अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1.2.3 रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये जो इतना लंबा सा नाम है इसको हमने आज डिस्कस करना है कि इसमें है क्या। ठीक है, हम रीडिंग इसकी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पढ़ें। ठीक है, द फर्स्ट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट एटॉमिक masses came from the work of Dalton, Gay-Lussac, Lavoisier, Avogadro and Berzelius। अब वो उस पहली लाइन में बता रहे हैं कि हमें जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन यानी क्वांटिटी बेस्ड प्रूफ, क्वांटिटी के साथ हमें एटॉमिक मैसेस के बारे में जो मिला वो इन 4-5 साइंटिस्ट के वजह से मिला। ठीक है, by observing the proportions in which elements combine to form various compounds, 9th century chemists calculated the relative atomic masses। अच्छा, अब जो हमारे पास नाइन्थ सेंचुरी के जो केमिस्ट थे ना, उनने ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया कि जब कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, जब वो कंबाइन होके कंपाउंड मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाता है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स का कंबाइन होके, तो वो किस प्रोपोर्शन, मतलब उसका कितना हिस्सा या वो कितना उसका जो पार्ट है वो जाके कंबाइन होता है। ठीक है, तो ये उन्हें पता लगाने के लिए उन्होंने इस तरह क्वांटिटी बेस्ड काम शुरू किया। ठीक है, उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ढूंढना शुरू किए। अब यहाँ से एन एटम इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। अब जो एटम है वो इंतहाई छोटा पार्टिकल है। देयरफॉर वी कैन नॉट डिटरमिन द मास ऑफ अ सिंगल एटम, और इसी वजह से हम किसी एक सिंगल एटम को उठा के उसका वजन नहीं कर सकते कि वेट मशीन पे रखें और पता चल जाए जी ये 2 किलो का या 3 किलो का। ठीक है, ऐसा नहीं होता क्योंकि वो हम अपनी आँख से नहीं देख सकते उसे। ठीक है, however, it is possible to determine the mass of an atom of an element relative to another experimentally। लेकिन हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम एक एटम के एलिमेंट का मास निकाल सकें किसी और एलिमेंट से रिलेटिव उसे देखते हुए। This can be done by assigning a value to the mass of one atom of a given element so that it can be standard। तो इसके लिए ज़रूरी ये था कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो, हमारे पास कोई स्टैंडर्ड एलिमेंट की वैल्यू हो कि जिसकी वजह से हम रिलेट करके उस दूसरे एटम की हम लोग वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास है बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन 1961। अब 1961 में ना एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो गया। लाइट आइसोटॉप ऑफ कार्बन 12 C12 हैज़ बीन चूजन एज स्टैंडर्ड। तो उसमें क्या हुआ कि हमने जो कार्बन 12 था उसको हमने स्टैंडर्ड वैल्यू हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, the isotope of carbon 12 C12 has been assigned a mass exactly of 12 atomic mass unit। अब उन्होंने कह दिया कि जो हमारे पास कार्बन का एक एटम है इसका जो मास है वो 12 atomic mass unit के इक्वल है। ठीक है, the this value has been determined accurately using mass spectrometer। अब उन्होंने कहा है कि ये जो हमने वैल्यू निकाली कि कार्बन 12 का जो एटम है उसका जो वैल्यू है, उसका जो मास है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट है, वो हमने एक्यूरेटली निकाला है मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। ठीक है, हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब ये हमारे पास था, अब ये हमारे पास आने लगा है। अच्छा, ये भी लाइन है, द मास ऑफ एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स आर कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन 12। अब बाकी हमने जिस भी मास एटम का मास निकालना होना तो हम उसे रिलेट कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ? कार्बन 12 के मास के साथ। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये था। अब ये आगे डेफिनेशन है इसकी। The mass of atom of an element, the mass of atom of an element relative to the mass of an atom of carbon 12 is called its relative atomic mass। ठीक है, उसमें ये कह रहे हैं कि हमारे द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, हमारे पास किसी एटम के एलिमेंट का एक मास है जो कि रिलेट करता है कार्बन 12 के एटम के मास के साथ, तो उसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई सा भी एटम है, उसका जो एलिमेंट है उसका हमने मास ले लिया।
ठीक है, और वो रिलेट कर रहा है कार्बन 12 जो एटम है उसके मास के साथ, तो वो कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये इतना सिंपल है, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। वन, अभी डेफिनेशन के नीचे से, वन एटॉमिक मास यूनिट AMU, यहाँ से अभी हाईलाइट कर लें कि एटॉमिक मास यूनिट AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? One atomic mass unit AMU is defined as the mass exactly equal to the 1/12 the mass of one carbon atom। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो एक एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 AMU इज इक्वल टू, उसका जो मास है वो इक्वल है 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम, यानी कि उसका जितना मास है उसको वो डिवाइडेड बाय 12 है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास हम ये नीचे से पढ़ते हैं मास। अब ये तो लाइन कंप्लीट हो गई ना, समझ आ गई। उसके बाद हम नीचे से पढ़ते हैं मास ऑफ वन कार्बन एटम। अब हमने ऊपर जो स्पेक्ट्रोमीटर से क्या निकाला था कि कार्बन 12 का जो एटम है उसका कितनी वैल्यू है, 12 AMU है, ठीक है। अब हमने यहाँ फाइंड करना है वन एटॉमिक मास यूनिट, जो इसकी ये वाली जो डेफिनेशन है, ठीक है। अब हमने लिखा 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ वन कार्बन एटम, यानी कि 12 AMU, और इसमें 1 AMU किसके इक्वल है, 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, तो डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब वो यहाँ है, कह रहा है कि a hydrogen atom is 8.40% as massive as standard carbon 12 atom, ठीक है। Therefore relative atomic mass of hydrogen is, अब हम हाइड्रोजन का relative atomic mass फाइंड करेंगे। अब वो है 8.40, तो हमें ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू गिवन है ये, और हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि ये 100% वाला है, और फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे कार्बन 12 AMU से, तो हमारे पास जो जवाब आ जाएगा वो है 1.008 AMU, यानी कि इसका हाइड्रोजन एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 1.008 AMU, ठीक है। सिमिलरली रिलेटिव एटॉमिक masses ऑफ ऑक्सीजन, सोडियम, एल्यूमिनियम आर 15.994 AMU, 22.9898 AMU, 26.9815 AMU रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब ये हमारे पास जो टेबल है उसमें रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं कुछ एलिमेंट्स के। हाइड्रोजन का लिखा हुआ है जो अभी हमने ये वाला ऊपर अपने हमने फाइंड किया। नाइट्रोजन का लिखा हुआ है 14, ऑक्सीजन का तकरीबन 16, सोडियम का 23, एल्यूमिनियम का 27 है, राउंड ऑफ करके बन जाएगा। ये हमारे पास सल्फ़र है 32, ये हमारे पास क्लोरीन है 35, हमारे पास ये फेरॉन है, और ये हमारे पास 56 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।